नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक्सेल की अपनी नई क्लास में। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं एक्सेल के सारे बेसिक फार्मूले आपको बताने वाली हूँ। ये फार्मूले जो हैं वो एक्सेल में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले फार्मूलेज हैं। तो अगर आप एक्सेल सीख चुके हैं या सीख रहे हैं तो मैं आपको बताऊं, आपको इन फार्मूलेज के बारे में पता होना ज़रूरी है क्योंकि ये फार्मूले काफ़ी पूछे जाते हैं। तो स्वागत है आपका अपने कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में। वीडियो पसंद आने पर लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो अपना पहला फार्मूला देखते हैं हम। तो अपना पहला फार्मूला है प्रोडक्ट फार्मूला का उपयोग करके गुणा किया जाता है। तो अगर हमको एक्सेल में संख्याओं का गुणा करना है तो हमें प्रोडक्ट फार्मूले का इस्तेमाल करना होगा। तो इसके लिए सबसे पहले हमें लगाना है बराबर का निशान और फिर लिखना है प्रोडक्ट। इसके बाद जैसे ही हम टैब बटन प्रेस करेंगे तो फॉर्मूला एक्टिव हो जाएगा। अब आप यहाँ पे एक एक नंबर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं और चाहे तो सभी नंबर को एक साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर आप नंबर को करना चाहें तो पहले आप एक नंबर सेलेक्ट करिएगा, उसके बाद कॉमा लगाएं, उसके बाद दूसरे नंबर को सिलेक्ट करिएगा, फिर ब्रैकेट को बंद करिएगा, आप एंटर करें, फिर आप देखेंगे कि इन दोनों का मल्टीप्लाई निकल आया है। इसके अलावा आप चाहें तो दोनों नंबर को एक साथ सिलेक्ट करके भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं और ब्रैकेट को बंद करने के बाद जैसे ही आप एंटर करेंगे तो भी गुणा हो जाएगा। ये आपका दूसरा तरीका है। अगर आपको सभी नंबर का मल्टीप्लाई करना है तो बार बार फॉर्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप एक बार इसको सिलेक्ट करें और नीचे की तरफ ड्रैग कर दें तो ऑटोमेटिकली सभी का मल्टीप्लाई निकल के आ जाएगा। तो अपना अगला फॉर्मूला है रोमन। इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके आप संख्याओं को रोमन नंबर में लिख सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले लिखना है इक्वल और फिर लिखना है रोमन। रोमन लिखने के बाद टैब बटन प्रेस करके इसे एक्टिव कर लेना है और उसके बाद में यहाँ पे हमें नंबर लिखना है। और अगर आपके पहले से ही नंबर लिखे हैं तो नंबर को सिलेक्ट करना है, उसके बाद कुछ नहीं करना है, ब्रैकेट बंद करके एंटर करना है। तो ये जो नंबर लिखे हैं वो आपका रोमन नंबर में कन्वर्ट होके आ जाएगा। यहाँ पर क्लिक करके जैसे ही आप डबल क्लिक करेंगे तो सभी रोमन नंबर आ जाएंगे। और इस आप चाहो तो इसके अलावा भी आप इस तरीके से रोमन नंबर लिखा सकते हैं। इक्वल लिखेंगे, रोमन टाइप करेंगे और नंबर ना सिलेक्ट करके हम यहाँ पे 1 टाइप कर देंगे और 1 टाइप करने के बाद में ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और फिर हम इसे जैसे ही एंटर करेंगे आपका रोमन नंबर सामने आ जाएगा। इसी तरीके से अगर आप ये जानना चाहते हैं कि 50 को रोमन में किस तरीके से लिखते हैं तो आप वो भी जान सकते हैं। 50 को, 200 को, 1000 को, 500 को आप इस तरीके से जान सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले लिखना है आपको इक्वल और फिर लिखना है रोमन। रोमन लिखने के बाद में ये फॉर्मूला आ जाएगा। फिर जो है आपको यहाँ से नंबर को सिलेक्ट करना होगा। अगर आप यहाँ से नंबर हाइड हो रहे हैं, उन्हें सिलेक्ट करना नहीं चाहते तो हम यहाँ पे इसकी सेल रेंज देंगे। तो सेल रेंज हम देखेंगे, जैसे हम कॉलम देखेंगे, सी वाला कॉलम है और दूसरी वाली रो है, तो यहाँ पे हम सेल एड्रेस टाइप कर देंगे। ऑटोमेटिक ये सिलेक्शन बन जाएगा और फिर हम कुछ नहीं करना है, बस एंटर कर देना है और आपका रोमन नंबर सामने आ जाएगा। सभी का रोमन नंबर निकालने के लिए मैंने आपको बताया, यहाँ पे आपको डबल क्लिक सिलेक्ट करिए यहाँ पे और डबल क्लिक करिए तो आपका ऑटोमेटिकली सभी का रोमन नंबर निकल के आ जाएगा। तो इस तरीके से आप पता कर सकते हैं कि किसी भी डिजिट को रोमन नंबर में क्या लिखते हैं, जैसे 1000 को रोमन नंबर में क्या लिखते हैं। चलिए अगला फॉर्मूला देखते हैं हम। अगला फॉर्मूला है अपना सम फॉर्मूला का इस्तेमाल करके एक्सेल में सभी अंकों को जोड़ा जाता है। जैसे कि इन संख्याओं का अगर हमें टोटल अमाउंट निकालना है तो उसके लिए हम सम फॉर्मूला का उपयोग करेंगे। इसके लिए सबसे पहले लिखेंगे इक्वल, फॉर्मूला लगाएंगे सम और उसके बाद में ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, हम वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे। वैल्यू सिलेक्ट करने के बाद रेंज आ जाएगा, कॉमा लगाने के बाद दूसरा रेंज भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको एक साथ सभी वैल्यू को लिखना है तो यहाँ से हम इसको हटा देंगे और एक साथ पूरे सेलों को ड्रैग करके सिलेक्ट कर लेंगे और सिंपली ब्रैकेट आपको क्लोज करना है और इसके बाद ड्रैग करने के बाद में एंटर कर देना है तो आपकी पूरी वैल्यू का टोटल और सम निकल के आ जाएगा। ऐसे ही आप किसी भी वैल्यू का सम निकाल सकते हैं। जैसे अब हमें टोटल क्वांटिटी का सम निकालना है कि टोटल क्वांटिटी कितनी है, तो उसके लिए हमें वही फॉर्मूला फिर से लगाना होगा। तो हम लिखेंगे इक्वल और सम। इसको एक्टिव करने के भी 2 तरीके हैं, या तो आप जो नीचे क्लिक करके भी इसे एक्टिव कर सकते हैं या आप टैप करके भी इसको एक्टिव कर सकते हैं। फिर इन नंबर को सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर करेंगे तो टोटल क्वांटिटी ऑफ नंबर निकल के आ जाएगा। इसके बाद अपना अगला फॉर्मूला है सम इफ। इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके भी संख्याओं को जोड़ा जाता है, लेकिन
कंडीशन दे करके आप जोड़ सकते हैं। तो कंडीशन क्या रहेगी, ये जो डेटा दिया गया है उसमें जो बिहार में सेल हुई है हमें सिर्फ उसी का सम निकालना है। तो इसके लिए हम सम इफ का उपयोग करते हैं। तो इस फॉर्मूला के लिए सबसे पहले आपको लिख लेना है इक्वल, इक्वल के बाद में आपको लिखना है सम इफ और टैब करके आप फॉर्मूला को एक्टिव कर लीजिएगा। फिर उसके बाद में हम रेंज सेलेक्ट करेंगे स्टेट की, क्योंकि हमें स्टेट वाइज पूरा सम निकालना है, क्योंकि हम स्टेट की कंडीशन के अकॉर्डिंग अपना डेटा सिलेक्ट करना चाहते हैं। वैसे आप चाहे तो किसी और कंडीशन के अकॉर्डिंग भी अपना डेटा निकाल सकते हैं। के बाद हम लगाएंगे कॉमा और उसके बाद हमें क्राइटेरिया डिसाइड करना है। तो क्राइटेरिया डिसाइड करने के लिए हम लगाएंगे डबल कॉमा और इस क्राइटेरिया में हम डिसाइड कर देंगे बिहार, क्योंकि हमें बिहार का निकालना है, और फिर इसको डबल कॉमा से बंद कर देंगे। के बाद लगाना है कॉमा और कॉमा लगाने के बाद हमें बतानी है सम रेंज। जिस चीज़ का सम करना है वो रेंज हमें सेलेक्ट करनी है, वो रेंज सेलेक्ट करेंगे। फिर वो रेंज कितनी भी बड़ी हो उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद में हमें अपना ब्रैकेट बंद करना है। ब्रैकेट बंद करने के बाद में जैसे ही एंटर करेंगे तो बिहार में जो सेल हुई है वो टोटल यहाँ पे निकल के आ जाएगी। जबकि हमने पूरा स्टेट सेलेक्ट किया था, पूरी सेल सेलेक्ट की थी, फिर भी हमारा बिहार का ही टोटल निकल के आया है। तो बस यही फ़ायदा हमें सम इफ फॉर्मूले से होता है। तो इसी प्रकार अगर आपको उत्तर प्रदेश या पंजाब का निकालना है तो जहाँ पे बिहार लिखा है उसको कट करके बस हमें उसको लिख देना है। तो यहाँ पे जैसे मैंने पंजाब लिख दिया और एंटर कर दिया तो इसका टोटल सम निकल के आ गया। तो इस तरीके से आप सम कर सकते हो कंडीशन दे करके सम इफ फॉर्मूले से। और अपना अगला फॉर्मूला है एवरेज। एवरेज फॉर्मूला का उपयोग औसत निकालने के लिए किया जाता है कि संख्याओं का औसत क्या है। तो इसे हम इस एग्जाम्पल पर समझते हैं। जैसे टोटल 8 ओवर फेंके गए, पहले ओवर में 6 रन गए, दूसरे में 4 और तीसरे में 8। इसी तरीके से आपके 8वें में 6 रन गए। जितने भी रन गए वो आपके सभी यहाँ पर लिखे गए हैं, लेकिन इन सभी का हमें एवरेज या औसत निकालना है। तो इसके लिए हमारा एवरेज फार्मूला काम करेगा। इसके लिए सबसे पहले लिखना है इक्वल और लिखना है एवरेज। एवरेज फार्मूला जैसे ही लिखेंगे आपका यहाँ एवरेज फार्मूला आ जाएगा। उसे हम फिर से वैसे ही टैब बटन से एक्टिव कर लेंगे। इसके बाद आप एक एक नंबर भी दे सकते हो। एक नंबर लिखिए और कॉमा लगाइए और एक साथ पूरा ड्रैग करके भी सिलेक्ट कर सकते हो। इस तरीके से हम सेलों को सिलेक्ट कर लेंगे और सिलेक्ट करने के बाद में हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे। ब्रैकेट क्लोज करने के बाद जैसे ही एंटर करेंगे इन सभी का आपके सामने एवरेज निकल के आ जाएगा। इसी तरह से अपना अगला फार्मूला है काउंट। काउंट फार्मूला का उपयोग सेल को काउंट करने के लिए किया जाता है, लेकिन ये केवल उन्हीं सेलों को काउंट करता है जिनमें आपकी नंबर्स या संख्याएं भरी होती हैं। टेक्स्ट या फिर खाली सेलों को ये काउंट नहीं करता। तो चलिए देखते हैं। इसके लिए सबसे पहले लिखेंगे इक्वल और लगाएंगे काउंट। काउंट लिखने के बाद में ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, आपका फार्मूला एक्टिव हो जाएगा और आपको जिसका भी आपको काउंट करना है जिन सेलों को, उनको हम एक साथ सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद में उसी तरीके से आप ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। ब्रैकेट क्लोज करने के बाद जैसे ही एंटर करेंगे आपके सामने काउंट होके आ जाएगा कि किन सेलों में आपका नंबर लिखा हुआ है। जैसा कि हम लोगों ने इन सेलों को सिलेक्ट किया था तो 5 आ रहा था, इसमें हम एक डिजिट बढ़ाएंगे, वैसे ही यहाँ पे आपका काउंट होके आ जाएगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे कोई डिजिट लिखेंगे तो ये काउंट नहीं करेगा, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ नंबर्स को काउंट करता है। अपना अगला फार्मूला है काउंट ब्लैंक। इस फार्मूला का उपयोग भी सेल को काउंट करने के लिए किया जाता है, लेकिन ये उन सेलों को काउंट करता है जिनमें डेटा नहीं भरा है। यानी कि आपने कोई भी डेटा तैयार किया है उसमें जो है काफ़ी सारे सेल आपके खाली छूटे हैं, तो आप इस फॉर्मूले से पता कर सकते हैं कि आपके कितने सेल ब्लैंक छूटे हुए हैं। तो इस फॉर्मूला को यूज़ करने के लिए वही करेंगे। सबसे पहले हम लगाएंगे इक्वल और अपना ये काउंट ब्लैंक फार्मूला लिखेंगे और ब्रैकेट स्टार्ट करके फार्मूला को एक्टिव करेंगे और एक्टिव करने के बाद में यहाँ पे अपनी सेल रेंज सेलेक्ट करेंगे जिसे हमें काउंट करना है। सेल रेंज सेलेक्ट करने के बाद में ब्रैकेट को बंद करेंगे और उसके बाद में हम एंटर प्रेस करेंगे और जैसे ही एंटर करेंगे आपके सामने ब्लैंक सेल जो काउंट होकर के आ जाएंगे। और ऐसे ही अगर आप किसी भी सेल में डेटा डिलीट कर देते हैं और एक ब्लैंक सेल ऐड कर देते हैं तो वैसे ही यहाँ पे काउंट होके आ जाएगा कि आपकी ये 7 सेल जो ब्लैंक हैं। अपना अगला फार्मूला है काउंट ए। ये फार्मूला भी सेल को काउंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे जो भी अपना डेटा लिखा है उसमें ये नंबर्स और लेटर्स दोनों को काउंट करने का काम करता है, लेकिन ये ब्लैंक सेल को काउंट नहीं करता है। चलिए इस फार्मूला को प्रैक्टिकली लगा के देखते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले इक्वल और काउंट ए फार्मूला लिखेंगे और ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, फार्मूला को एक्टिव करेंगे। उसके बाद में हम वैसे ही सेल रेंज सेलेक्ट करेंगे कि हमें किसको काउंट करना है।
अपना डेटा सिलेक्ट करेंगे जिसको हमें काउंट करना है। उसके बाद में ब्रैकेट को बंद करना है और एंटर बटन को प्रेस करना है। जैसे ही आप एंटर बटन प्रेस करेंगे आपका काउंट होके आ जाएगा कि किस सेल में डेटा फिल किया गया है। जैसा कि आपकी 5 सेल में टेक्स्ट भरे हैं और 5 सेल में नंबर भरे हैं, तो इक्वल होके आपका 10 यहाँ पे काउंट होके आ गया है। अपना अगला फॉर्मूला है काउंट इफ। इस फॉर्मूला का उपयोग करके आप एक जैसी संख्याओं और टेक्स्ट को काउंट कर सकते हैं। इस फॉर्मूला का उपयोग ज़्यादातर ऑफिस में प्रेजेंट और एब्सेंट निकालने के लिए किया जाता है। तो चलिए इसे प्रैक्टिकली देखते हैं। सबसे पहले आपको इक्वल लिखना है और काउंट इफ फॉर्मूला को लगा के उसे एक्टिव करना है। एक्टिव करने के बाद बिल्कुल वैसे ही आपको सेल रेंज सेलेक्ट कर लेना है कि आपको किस में से कितना डेटा और किसकी प्रेजेंट और एब्सेंट निकालनी है। तो हम पूरा डेटा सेलेक्ट कर लेंगे। जहाँ तक आपने एब्सेंट और प्रेजेंट लगाया है वहाँ तक आपको सेल को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको लगाना है कॉमा। इसके बाद आपसे पूछा गया है क्राइटेरिया। अब जो ये डेटा लिखा गया है इसमें से आपको क्या काउंट करना है वो क्राइटेरिया हमें यहाँ पे लिखना है। डबल कोड लगा के उसे हम यहाँ पे लिखेंगे। तो जैसे मुझे इसमें देखना है प्रेजेंट, तो मैंने डबल कोड लगा के यहाँ पे पी लिखा और आपको कोड बंद कर देना है। इसके बाद आपको सिंपली ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करना है और जैसे ही आप एंटर करेंगे आपको ये डेटा निकाल के दे देगा कि इस बच्चे ने कितना प्रेजेंट और कितना एब्सेंट किया है। सभी सेलों का निकालने के लिए आप यहाँ पे सिलेक्ट करके डबल क्लिक कर देंगे, ऑटोमेटिकली सभी सेलों का निकल के आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से हम एब्सेंट भी निकाल सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे प्रेजेंट निकालने के लिए पी टाइप किया है, अगर हमें एब्सेंट निकालनी है तो पी की जगह हम ए टाइप करके एब्सेंट निकाल सकते हैं। और इसके अलावा आप एक जैसे नंबर को भी काउंट कर सकते हैं। जैसे आपके यहाँ पे एक जैसे नंबर लिखे हुए हैं, तो जैसे अगर हमें इस फॉर्मूले को नंबर में अप्लाई करना है तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले इक्वल लिखेंगे, इक्वल का निशान और लिखेंगे काउंट इफ। उसके बाद में फॉर्मूला एक्टिव कर लेना है। एक्टिव करने के बाद आपको यहाँ पे सेल रेंज देना है वाली जिसमें आपके नंबर लिखे हुए हैं और इसके बाद में आपको कॉमा लगाना है। कॉमा लगाने के बाद डबल कोड करना है। डबल कोड में आपको वो नंबर लिख देना है जो आपको काउंट करना है। जैसे मैं यहाँ 5 लिख रही हूँ, फिर डबल कोड लगा के और सिंपली ब्रैकेट क्लोज करके और आपको एंटर कर देना है। जैसे मैं एंटर करूंगी आपका नंबर यहाँ पे काउंट होकर आ जाएगा। जैसे आपका जो 5 नंबर है वो सिर्फ डबल बार टाइप किया गया है। अपना अगला फॉर्मूला देखते हैं हम। अपना अगला फॉर्मूला है अपर। अपर फॉर्मूला का यूज करके आप किसी भी लेटर को अपर केस में कन्वर्ट कर सकते हो। यानी कि आपने टेक्स्ट को किसी भी लेटर में टाइप किया है, आप उसे कैपिटल लेटर में टाइप कर सकते हैं। तो आप इस तरीके से किसी भी टेक्स्ट को अपर लेटर में यूज कर सकते हो। तो चलिए इसे यूज करके देखते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको लिखना है इक्वल और आपको वही फॉर्मूला लगाना है अपर केस। उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट करके इसको एक्टिव करना है। एक्टिव करने के बाद में आपको यहाँ पे सेल रेंज सेलेक्ट करनी है कि आपको इस सेल के लेटर को अपर केस में लिखना है। उस सेल को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद में आपको ब्रैकेट क्लोज करना है और एंटर कर देना है। आपके सामने वो लेटर कैपिटल अपर केस में लिख के आ जाएगा। सभी सेल के लेटर को अपर लेटर में कन्वर्ट करने के लिए आपको सेल को सिलेक्ट करके ड्रॉप कर देना है। आपके सभी लेटर अपर लेटर में हो जाएंगे। अपना अगला फॉर्मूला है लोअर। इस फॉर्मूला का उपयोग करके हम किसी भी लेटर को लोअर केस में मतलब स्मॉल लेटर में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको लिखना है इक्वल और आपको फॉर्मूला लगाना है लोअर। उसके बाद में आपको फॉर्मूला को एक्टिव कर लेना है। एक्टिव करने के बाद में आपको यहाँ पे वैल्यू लेनी है, तो आप वही वैल्यू या सेल सेलेक्ट करेंगे और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे। तो आपका वो नेम आपका लोअर केस में कन्वर्ट हो जाएगा। आपका मतलब स्मॉल लेटर में लिख के आ जाएगा। उसी तरीके से सभी का निकालने के लिए आप सेलेक्ट करके जैसे ही ड्रॉप करेंगे नीचे की ओर आपके सभी लेटर स्मॉल लेटर या फिर लोअर केस में कन्वर्ट हो जाएंगे। अगला फॉर्मूला है प्रॉपर। इस फॉर्मूला का उपयोग करके हम टेक्स्ट को सेंटेंस केस में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपने टेक्स्ट को किसी भी केस में लिखा हो, स्मॉल लेटर या कैपिटल लेटर, आप उस टेक्स्ट को सेंटेंस केस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको हमेशा की तरह लिखना है इक्वल और फॉर्मूला लगाना है आपको प्रॉपर। प्रॉपर फॉर्मूला लगाने के बाद में आप जैसे ही ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे आपका फॉर्मूला एक्टिव हो जाएगा। एक्टिव होने के बाद पूछा गया है इसमें आपका टेक्स्ट को हम सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे और जैसे ही हम ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करेंगे हमारा वो फॉर्मूला सेंटेंस केस में हो जाएगा। मतलब उसका पहला लेटर कैपिटल लेटर हो जाएगा। सभी सेलों को कन्वर्ट करने के लिए आपको सेल को सिलेक्ट करना है और नीचे की तरफ ड्रॉप करना है। वैसे ही आपकी सभी सेल कन्वर्ट हो जाएंगे और सभी का पहला लेटर कैपिटल लेटर हो जाएगा। अगला फॉर्मूला है टुडे। इस फॉर्मूला का उपयोग करके करंट डेट को निकाला जाता है। यानी कि आपको करंट की डेट पता करनी है तो आपको इस फॉर्मूले को लगाना होगा। इसके लिए आपको सबसे पहले लिखना है इक्वल और वही फॉर्मूला टुडे। टुडे लिखने के बाद में आप जैसे ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे आपका फॉर्मूला एक्टिव हो जाएगा। उसके बाद में हम ब्रैकेट को बंद कर देंगे और जैसे ही हम एंटर करेंगे टुडे की आपकी मतलब आज की डेट आपके सामने आ जाएगी।
इसके बाद अपना अगला फार्मूला है नाउ। इस फार्मूला का उपयोग करके आज की डेट और टाइम को निकाला जाता है। यानी कि आपको आज की डेट और टाइम पता करना है तो आपका ये नाउ फार्मूला काम करता है। इसके लिए आपको वही प्रोसेस करनी है। आपको सेल को सिलेक्ट करना है और आपको इक्वल लिखना है और लिखना है नाउ और ब्रैकेट स्टार्ट करके फार्मूला को एक्टिव करना है और सिंपली आपको ब्रैकेट क्लोज करना है। और जैसे ही आप ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करेंगे आपका आज का डेट और टाइम आपके सामने निकल के आ जाएगा। तो इस तरीके से आप डेट और टाइम को लिख सकते हैं। तो अपना अगला फार्मूला देखते हैं। अपना अगला फार्मूला है टाइम। इस फार्मूले का यूज करके हम किसी भी डिजिट को टाइम में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे 15, 30 और 20 ये डिजिट लिखे हैं। इनको मैं अगर टाइम में कन्वर्ट करना है तो आपको फार्मूला लगाना है बिल्कुल वैसे ही इक्वल और लिखेंगे टाइम ब्रैकेट स्टार्ट और ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद में आपको देनी है वैल्यू। सबसे पहले पूछा गया है हावर, तो आपको हावर सेलेक्ट करना है। तो जैसे मैं इस सेल को सिलेक्ट कर लेती हूँ हावर में, फिर लगाएंगे कॉमा और फिर लिखा है मैं मिनट्स। तो मिनट्स को मैं इस सेल को सिलेक्ट कर रही हूँ जो मुझे लेनी है। उसके बाद में हम फिर लगाएंगे कॉमा। सेकंड में हम लास्ट सेल को सिलेक्ट करेंगे और ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और ब्रैकेट क्लोज करने के बाद एंटर करेंगे। वो आपको टाइम में कन्वर्ट करके दिखा देगा। और हम टाइम फार्मूले को इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम जैसे लिखेंगे टाइम फार्मूला और अपने अकॉर्डिंग हम यहाँ पे लिखेंगे। जैसे मैं अपने हिसाब से यहाँ पे टाइप कर रही हूँ, आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा 17 घंटा कॉमा 10 मिनट और कॉमा 1 सेकेंड। उसके बाद मैं ब्रैकेट क्लोज किया। ब्रैकेट क्लोज करने के बाद जैसे मैं एंटर करूँगी ये आपको ये टाइम में कन्वर्ट करके दे देगा। तो इसी तरीके से आप किसी भी नंबर को टाइम में कन्वर्ट कर सकते हो टाइम फार्मूला लगा के। जैसे आपको मैंने बता दिया है कि आपका टाइम फार्मूला या कोई भी फार्मूला हो वो हमेशा इक्वल से स्टार्ट होता है। अपना अगला फार्मूला है लेन। इस फार्मूला का उपयोग करके हम सेल में कितने डिजिट लिखे हुए हैं ये पता करते हैं। तो जैसा कि आपके यहाँ पे आईडी नंबर लिखे हुए हैं और किसी आईडी नंबर में नंबर डिजिट ज़्यादा है और किसी में कम है। जैसे हमें पता करना है कि किस आईडी नंबर में डिजिट ज़्यादा है और किस में कम है तो हम लेन फार्मूला का उपयोग करके पता कर सकते हैं। तो उसके लिए हम इक्वल और फार्मूला लगाएंगे लेन और उसे एक्टिव करेंगे ब्रैकेट स्टार्ट करके। उसके बाद में हम यहाँ पे देंगे टेक्स्ट। तो मैं टेक्स्ट की सेल को सिलेक्ट कर लेती हूँ और उसके बाद में आपको ब्रैकेट क्लोज करना है और एंटर कर देना है। आपका जो लेंथ है वो निकल के आ जाएगा। उसके बाद में आपको सेल को सिलेक्ट करना है और नीचे की तरफ ड्रैग करना है। वो सभी आईडी की लेंथ निकाल के दे देगा कि कितने डिजिट हैं। ना अगला फार्मूला है लेफ्ट। इस फार्मूला का उपयोग करके हम डेटा के लेफ्ट साइड के कैरेक्टर को बाहर निकाल सकते हैं। जैसा कि आपके सामने लिस्ट दी गई है और हमें इसके लेफ्ट साइड के कैरेक्टर को निकालना है। तो चलिए प्रैक्टिकल करके देखते हैं हम इसको कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले आपको इक्वल लगाना है और लेफ्ट लिख के आपको फार्मूला लिखना है, उसे एक्टिव करना है और एक्टिव करने के बाद में आपको यहाँ पे टेक्स्ट सिलेक्ट करना है। और जैसे ही हम यहाँ पे टेक्स्ट सिलेक्ट करेंगे उसके बाद हमारी रेंज आ जाएगी। अब ये जो हमने टेक्स्ट लिखा है इसमें से हमें कितने डिजिट चाहिए तो उसके लिए हम कॉमा लगा के वो टाइप करेंगे कि हमें जो भी डिजिट चाहिए है, जितने लेफ्ट साइड के कितने डिजिट या करेक्टर चाहिए। तो जैसे मुझे 2 करेक्टर चाहिए, लिखने के बाद मैं आपको ब्रैकेट बंद करने के बाद एंटर करूँगी और लास्ट के लेफ्ट साइड के वो आपकी डिजिट आपके सामने आ जाएंगी। इसी तरीके से अगर आपको 4 करेक्टर चाहिए तो 2 की जगह हम 4 लिखेंगे तो आपके लेफ्ट साइड के 4 करेक्टर आपके सामने लिख के आ जाएंगे। सभी का निकालने के लिए आप सिलेक्ट करके ड्रॉप करिए और सभी के लेफ्ट साइड के करेक्टर लिख के आ जाएंगे। अगला फार्मूला देखते हैं अपना राइट फार्मूला। इस फार्मूला का उपयोग करके हम डेटा के राइट साइड के करेक्टर को बाहर निकाल सकते हैं। जैसे कि आपने अभी देखा था लेफ्ट करेक्टर के बिल्कुल अपोजिट अपना ये राइट साइड का फार्मूला होता है। तो इक्वल करिए, राइट साइड लिखिए, फार्मूला एक्टिव करिए। उसके बाद में आपको वैल्यू को सिलेक्ट करना है। वैल्यू सिलेक्ट करने के बाद कॉमा लगाइए। आपको कितने करेक्टर बाहर चाहिए राइट साइड से वो लिखिए। तो जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे 2 और उसके बाद में हम करेंगे ब्रैकेट क्लोज और ब्रैकेट क्लोज करने के बाद में सिंपली आपको करना है एंटर। और जैसे आप एंटर करेंगे आपके सामने वो आपके 23 जो करेक्टर्स है वो बाहर निकल के आ जाएंगे। और अगर आपको ऐसे ही सभी का निकालना है तो ड्रैग करके नीचे ड्रॉप करिए, आपका सभी का डेटा आपके सामने लिख के आ जाएगा। वैसे अपना अगला फार्मूला है स्मॉल। इस फार्मूला का यूज़ करके हम सबसे छोटे नंबर को यहाँ पे निकाल सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक सैलरी स्लिप बनाई है जिसमें लोगों की सैलरी कम और ज़्यादा है। तो अगर हमें इनमें से ये देखना है कि किसकी सैलरी सबसे कम है और पहले नंबर पे कौन है, तो ये चीज़ हम यहाँ से पता कर सकते हैं कि सबसे कम सैलरी किसको मिली हुई है। ये फार्मूला बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और अच्छा है, तो इस फार्मूले को ध्यान से देखिएगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम लगाएंगे यहाँ पे इक्वल और लिखेंगे स्मॉल। हमेशा की तरह आपको टैप करके फार्मूला को एक्टिव कर लेना है। उसके बाद में यहाँ पे लिखा है अरे में आपको सभी वैल्यू को सिलेक्ट कर लेना है जिसमें आपकी सैलरी लिखी हुई है।
इसके बाद आपको लगा देना है कॉमा, और कॉमा लगाने के बाद आपको यहाँ पे पूछा गया है के का मतलब है कि आपको यहाँ पे 1 नंबर निकालना है या 2 नंबर निकालना है या 3 नंबर निकालना है। इसे आप इस तरीके से समझिए, जैसे कि आपका जो सबसे कम नंबर पे होगा वो पहले नंबर पे होगा, और उससे जो थोड़ा ज़्यादा सा होगा वो दूसरे नंबर पे, और उससे थोड़ा और तो वो तीसरे नंबर पे। और अगर आप सबसे छोटा निकालना चाहते हैं तो आपको 1 टाइप करना है और ब्रैकेट को बंद कर देना है और एंटर कर देना है, तो आपका सबसे छोटी वैल्यू आपके सामने निकल के आ जाएगी। तो आपकी सबसे कम सैलरी है 2000, लेकिन आप ये पता करना चाहते हो कि 2000 के बाद सबसे कम सैलरी कितनी है, तो आप 2 टाइप करिएगा। तो इसमें से इस सैलरी में से जो सबसे छोटे नंबर की मतलब दूसरे नंबर की जो सैलरी है वो आपके सामने यहाँ पे निकाल के दे देगा। तो आपकी सबसे छोटी सैलरी ये है, तो लेकिन हमने यहाँ पे कंडीशन रख दी थी, हमें पहले नंबर की सैलरी नहीं, हमें यहाँ पे दूसरे नंबर की सैलरी चाहिए। तो यहाँ पे हमने 2 लिखा है, तो वैसे ही स्मॉल फॉर्मूले ने हमें दूसरे नंबर की सैलरी यहाँ पे निकाल के दिखाई है। तो वैसे ही अगर हमें दूसरे की जगह चौथे नंबर की सैलरी को जानना है तो यहाँ पे हम 4 लिखेंगे और उसके बाद में एंटर कर देंगे। तो यहाँ पे जो 4th नंबर की सैलरी है वो आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देगा। तो बिल्कुल ऐसे ही अपना अगला फॉर्मूला है मैक्स, मतलब इस फॉर्मूले का उपयोग करके आप सबसे बड़ी वैल्यू, सबसे बड़ा नंबर पता कर सकते हो। आपके पास चाहे कोई भी डाटा हो उसमें से आप सबसे बड़ा नंबर यहाँ पे आप सिलेक्ट करके निकाल सकते हो। जैसे यहाँ पे सैलरी की रेंज है, मुझे इसमें से अगर सबसे बड़ा नंबर देखना है तो आपके लिए हम ये मैक्स फार्मूला का उपयोग करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपको लिखना है इक्वल, उसके बाद में लिखना है मैक्स, और आपको ब्रैकेट स्टार्ट करके उसके बाद टैब बटन से फार्मूला एक्टिव कर लेना है। उसके यहाँ पे आपको नंबर देना है। तो नंबर के लिए जो आपकी सैलरी वाली रेंज है मैं इसको पूरा सिलेक्ट कर लूँगी, और सैलरी वाली रेंज को सिलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट को क्लोज करना है, उसके बाद में आपको एंटर कर देना है। तो जो आपके ये नंबर लिखे हुए हैं इनमें से जो सबसे बड़ा नंबर है वो आपका निकल के आ जाएगा। ना अगला फार्मूला है मेन फार्मूला का उपयोग करके हम सबसे छोटा नंबर निकाल सकते हैं। आपका मेन फार्मूला बिल्कुल स्मॉल फार्मूले की तरह काम करता है, लेकिन थोड़ी सी इसमें चेंजिंग है। चेंजिंग ये है कि आप यहाँ पे एक कंडीशन दे सकते हो कि आपको कितने नंबर का यहाँ पे छोटा या स्मॉल नंबर निकालना है, पहले नंबर का स्मॉल नंबर निकालना है या दूसरे नंबर का। लेकिन आपका जो मेन फॉर्मूला है वो आपका सबसे छोटी वैल्यू को ही निकालेगा। तो चलिए इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले लिखना है इक्वल, और इक्वल लगाना है मेन, और मेन लिखने के बाद में आपको टैब से इसे एक्टिव कर लेना है। उसके बाद में यहाँ पे आपको देनी है वैल्यू या नंबर जिनमें से आपको सबसे छोटी या मेन वैल्यू निकालनी है। उसके बाद में आपको यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर देना और एंटर कर देना। तो इसमें से जो आपकी सबसे छोटी संख्या या सबसे छोटी जो वैल्यू है वो मेन वैल्यू आपके सामने निकल के आ जाएगी। लेकिन आप इस फॉर्मूले में किसी भी प्रकार की कंडीशन नहीं रख सकते हो, इसके लिए आपको स्मॉल फार्मूले का उपयोग ही करना होगा। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको इस वीडियो में टोटल आपको 21 फार्मूले बताए हैं, और मैंने आपको जो भी फार्मूले बताए हैं आई होप आपको समझ में आए होंगे। आप इनको जितने बार ट्राई करेंगे ये फार्मूले आपको उतने ही अच्छे से आपके माइंड में फिक्स हो जाएंगे, और हमें उम्मीद है आपको ये फार्मूला समझ में आए होंगे। अगर बाई चांस इस फार्मूले को लगाने में हमें कोई भी मिस्टेक हुई हो या कोई दूसरा तरीका आपको पता हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, इसे लाइक करें, और अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपके हर क्वेश्चन का जवाब दूं। तो चलिए आपको मिलते हैं फिर अपनी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।